अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। ये वीडियो इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग पर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस लैंग्वेज में लिखा जाता है और नियर फ्यूचर में आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज इसमें अवेलेबल मिलेंगी। अगर आपको इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग आती है तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं कि वेब 2 में इस पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ और वेब 3 में इसका काम स्टार्ट हुआ है, तो अभी बहुत ज़्यादा स्पेसेस खाली हैं। और वेब 3 का जो मेन फीचर है वो डिसेंट्रलाइजेशन ही है। अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्स डेवलप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी NFT के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। लिंक्डइन पर आपको कंपनीज अप्रोच करेंगी। तो इन इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिक्स है वो सॉलिडिटी ही है। आप सॉलिडिटी से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। और भी लैंग्वेजेस हैं जिनसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, लेकिन सॉलिडिटी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो हम इसे ही आज सीखेंगे। हम कोर्स की आउटलाइन की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि चीज़ों को ऑटोमेट करना। मतलब अगर आप कोई भी कंडीशन लगा देते हैं और वो कंडीशन मेट हो जाए तो फंक्शन खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। और बेसिक्स ऑफ सॉलिडिटी में हम सॉलिडिटी पे बात कर लेते हैं कि सॉलिडिटी एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। आप इसमें जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो आपको उसकी टाइप बतानी पड़ेगी। जावा स्क्रिप्ट की तरह नहीं कि जिसमें आपको टाइप नहीं बतानी पड़ती, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक डायनेमिक लैंग्वेज है। तो जिन लोगों को जावा की नॉलेज है तो उनको ये बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। और जो लोग जावा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं डिटेल में हर चीज़ बता दूं ताकि सबको समझ आ जाए। और रिमिक्स जो है ऑनलाइन इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है। जिस तरह कि हम अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या प्रोग्रामिंग हम किसी नोट पैड पर नहीं कर सकते, हमें कोई इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो रिमिक्स वो इन्वायरमेंट है जिस पर हम ये अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। तो हम इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह इसको स्टार्ट करना है। व्यू एंड प्योर को देखेंगे, ये बेसिकली विजिबिलिटी लेवल होते हैं। लूप्स एंड एरे को सीखेंगे और मैपिंग को देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि एरर हैंडलिंग किस तरह करते हैं। पेबल फंक्शंस के बारे में सीखेंगे और इनहेरिटेंस एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी सीखेंगे। तो हो सकता है मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो, लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप ये काम करेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। तो अब हम रिमिक्स पर चलते हैं। आपने सिंपली गूगल पर remix.ethereum.org लिखकर सर्च कर देना है, तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आपने सिंपली कॉन्टेक्ट्स में जाना है और एक फ़ाइल ओपन कर लेनी है, न्यू फाइल। ये ऊपर आपके पास न्यू फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक कर कर एक फ़ाइल बना लेनी है, जिसे हम नाम दे देते हैं अपना। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर का नाम दे दें इसे। और आप जो भी फाइल क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको .sol एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। जिस तरह जावास्क्रिप्ट में जब आप कोई भी फाइल बनाते हैं तो आप .js लगाते हैं, इस तरह सॉलिडिटी में आपको .sol एक्सटेंशन लगानी होती है। तो ये आपकी फाइल ओपन हो गई है। अब हम जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी फाइल में लिखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। जिस तरह यहाँ हम देखते हैं तो हमारे पास ये कंपाइलर का वर्जन आ रहा है। इसमें सारे कंपाइलर के वर्जन है कि कौन कौन से वर्जन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से कंपाइल भी होगा प्रोग्राम। आपने यहाँ ऑटो कंपाइल पर क्लिक कर लेना है, तो प्रोग्राम जब भी आप लिखेंगे तो वो खुद ब खुद कंपाइल हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे जो है डिप्लॉय का है, ये भी हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपने VM लंदन को सिलेक्ट करना है। बहुत सारे आपको वर्चुअल मशीन के एनवायरनमेंट मिलेंगे, तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन मैं VM लंदन को ही करती हूँ। और यहाँ पर आपको बहुत सारे अकाउंट मिलेंगे जिसमें फेक ईथर्स मौजूद हैं। जब भी आपको कोई प्रोग्राम डिप्लॉय करना होता है तो आपके उस पर चार्जेस डिडक्ट होते हैं, जो कि क्योंकि ये हम इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो इथीरियम ही चार्ज होगा, इसलिए इन्होंने हमें फेक ईथर्स दिए हैं टेस्ट करने के लिए। तो इन सब पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो हम पहले अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ से स्क्रीन को थोड़ा जूम इन कर लेना है ताकि आपको दिखाई दे। तो सबसे पहले जो लाइन ऑफ कोड हम लिखेंगे वो जनरल स्ट्रक्चर होगा। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आपको ये लाइन लिखना ज़रूरी है। आपने लिखना है प्रैग्मा सॉलिडिटी, उसके आगे आपने कैरेट का साइन लगाना है और कंपाइलर वर्जन।
और उसके आगे सेमीकोलन। हर कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपने ये लाइन लिखना ज़रूरी है। इस लाइन लिखने का मकसद ये है कि आपके कंपाइलर को कॉन्ट्रैक्ट बताएगा कि मैं कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहता हूँ। और जो हमने कैरेट साइन लगाया है, कैरेट साइन का मतलब ये है कि ये 0.7.5 से आगे के जो वर्जन है उनको भी सपोर्ट करेगा। अब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखने के लिए सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाएंगे। उसके आगे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम कोई भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। जिस तरह मैं अभी फ़िलहाल वेलकम रख देती हूँ। और उसके आगे हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। हमें करली ब्रैकेट्स के अंदर ही अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। जितने भी हम फंक्शंस बताएंगे या वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो करली ब्रैकेट्स के अंदर ही होंगे। तो हम सबसे पहले अपना पहला फंक्शन बना लेते हैं, जो कि हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाएगा। अब स्ट्रिंग जो है एक डाटा टाइप है। जिस तरह कि आपको पता है कि इंट एक डाटा टाइप होती है जिसमें हम नंबर्स डिफाइन करते हैं। जो स्ट्रिंग होती है वो ऐसी डाटा टाइप होती है जिसमें सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स हम डिफाइन करते हैं। जिस तरह के हम ये कह सकते हैं वेलकम एवरीबॉडी या वेलकम टू ऑल मेंबर्स। ये जो सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स हैं इन्हें हम स्ट्रिंग कहते हैं और इन्हें हमेशा हम डबल कोट्स में डिफाइन करते हैं। सोलिडिटी में आपको बहुत सारे नए कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होते। ये सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ होते हैं। तो इनका आपको यूज़ हमेशा याद रखना है कि कौन सा कीवर्ड कहाँ पर यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन बना लेते हैं। हम लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन को आप कोई भी नाम दे दें। अपने फंक्शन को हमने हेलो का नाम दिया है। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगा देनी है और ब्रैकेट लगाने के बाद हम पब्लिक का कीवर्ड लगाएंगे। पब्लिक एक कीवर्ड है जो कि आपको सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही यूज़ होता हुआ दिखाई देगा। ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ नहीं होता। पब्लिक का जो कीवर्ड है उसका मतलब ये होता है कि आप इस फंक्शन को कहीं से भी एक्सेसिबल कर सकते हैं, फ्रॉम इनसाइड या फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हम डिप्लॉय करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि पब्लिक करने से क्या रिजल्ट आता है या प्राइवेट हम कर देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को तो फिर क्या रिजल्ट आता है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसके बाद हम प्योर का कीवर्ड लगाएंगे। प्योर का कीवर्ड जो है इसका मतलब ये होता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और फंक्शंस के साथ या किसी और कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते और ना ही कोई वेरिएबल की वैल्यू को आप रीड कर सकते हैं और ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं। तो प्योर का कीवर्ड क्या करता है, ना किसी वेरिएबल को रीड करता है और ना ही मॉडिफाई करता है। उसके बाद हमने लिखना है रिटर्न्स। क्योंकि हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हैं तो हम यहाँ पहले अपनी डाटा टाइप डिफाइन करेंगे जो कि स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के आगे हमने लिखना है मेमोरी। अब हमने मेमोरी का कीवर्ड क्यों लगाया है, मेमोरी का कीवर्ड हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम जो भी वैल्यू रिटर्न करवाएंगे उसे हम टेम्परेरी स्टोर कर रहे हैं, उसे हम ब्लॉकचेन पर स्टोर नहीं करवा रहे। तो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम मेमोरी का कीवर्ड लगाते हैं। ये जितने भी हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं हम इन्हें बार बार अपने फंक्शंस में अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में इनको यूज़ करेंगे तो आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगा। इसके बाद आपने फंक्शन की बॉडी की डिफाइन करने के लिए करली ब्रेसेस लगानी है और करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न के आगे आपने डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिख देनी है जो कि आप अपने फंक्शन से रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो मैं लिख देती हूँ हेलो एवरीवन, इसके आगे सेमीकोलन। तो ये जो है हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है। ये बिल्कुल एक जर्नल सा मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। आगे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो पहले आप देखेंगे कि कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई एरर होगा तो वो आपको जिस लाइन में एरर होगा उसमें आपको एक रेड सा नोटिफाई आपको कर देगा रेड कलर में। तो ये जो है वार्निंग है, लाइसेंस वार्निंग है, इसको आप इग्नोर कर दें। हमने ऑटो कंपाइल पे सिलेक्ट किया हुआ है तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटो कंपाइल हो गया है। अब हम उसके बाद फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है डिप्लॉय। यहाँ पर जो है आप इसको डिप्लॉय करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम ये लंदन या बर्लिन इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करेंगे। और जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस तरह गैस फी डिडक्ट होती है, तो इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक ट्रांजैक्शन है। तो इसको भी डिप्लॉय करने के लिए आपकी गैस फी डिडक्ट होती है। अब इथीरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए ईथर डिडक्ट होंगे, तो उसके लिए आपको ये फेक ईथर्स पहले से अवेलेबल हैं। आप किसी भी एक एड्रेस पर सिलेक्ट करके उसे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं पहले ही सिलेक्ट कर लेती हूँ।
उसके बाद आप ये जो गैस लिमिट है इसको इग्नोर कर दें। पर हम जो आगे कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे उनमें डिस्कस करेंगे इनके क्या फंक्शंस हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको डिप्लॉय का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ऊपर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट का नेम दिखाई दे रहा है। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का नेम वेलकम रखा था, तो यहाँ पर आपको वेलकम ही दिखाई दे रहा है। अब आप डिप्लॉय पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये एक नीचे ग्रीन टिक में एक लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है। तो डिप्लॉय करने के बाद हमने इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो फंक्शन का नेम था हेलो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। तो इसे हम क्लिक करेंगे तो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया और उसने आपको रिटर्न में क्या दिया, हेलो एवरीवन। जो स्ट्रिंग मैंने रिटर्न कराई थी वही इसने मुझे यहाँ रिटर्न करवा दी है। इसको आप जो है अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रांजैक्शन है तो इसको आप डिटेल में व्यू कर सकते हैं। ये देखें कि ये फ्रॉम इस एड्रेस से ये इस एड्रेस पर ट्रांजैक्शन हुई है और इसमें जो स्ट्रिंग रिटर्न करवाई गई है वो हेलो एवरीवन है। जैसा एक ट्रांजैक्शन जब भी आप कोई करते हैं तो उसमें एक एड्रेस होता है, इसी तरह ये जैसा मैंने आपको बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक ट्रांजैक्शन है तो इसका एड्रेस भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसे आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं जो हमें आगे कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होगा। और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग के साथ एक वैल्यू 0 दिखाई दे रही है। तो ये इंडेक्सिंग होती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है। जो पहला आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो 0 पर है, जो दूसरा एग्जीक्यूट करेंगे उसका नंबर 1 आएगा। तो फिलहाल ये एक बिल्कुल सिंपल सा जनरल स्ट्रक्चर था, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और जब हमारे सॉलिडिटी के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इस पर 2-3 प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि आप लोगों की अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद हम जो है अपना यहाँ पर कीवर्ड पब्लिक का हटा देते हैं। जिस तरह कि मैंने आपसे कहा था कि पब्लिक का कीवर्ड लगाने की वजह से आप अपने फंक्शन को कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम प्राइवेट का कीवर्ड लगा के देख लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं प्राइवेट। प्राइवेट लगाने के बाद पहले हम यहाँ चलते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया क्योंकि हमने ऑटो पे कंपाइल किया था। तो अब यहाँ पे आपको बार बार जो है कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप एक ही दफ़ा ऑटो पे कंपाइल कर लें। उसके बाद डिप्लॉय में चले जाएं फोर्थ ऑप्शन में। उसके बाद आप इसके ये जो हमारे ये पहले का एग्जीक्यूट हुआ है इसे आप डिलीट कर दें और आप अब ये जो दोबारा आपने प्राइवेट लगा के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं इसे आप यहाँ से डिप्लॉय कर लें। अब आपने डिप्लॉय पे क्लिक किया तो आपका प्रोग्राम डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली। ये ग्रीन टिक आपको बता रहा है। इसके बाद आपने टेस्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है तो आप देखें कि आपके पास कोई फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि आपने प्राइवेट कर दिया अपने फंक्शन को। तो अब आपको समझ आएगा कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या फ़र्क है। तो मैं इसे दोबारा से पब्लिक कर देती हूँ। इन सब कीवर्ड्स को हम बार बार रिपीट करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेंगे। ये बिल्कुल ही बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है जो कि आपने याद रखना है। अब इसके बाद हम एक और कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं तो इसको मैं कट कर देती हूँ। इसकी भी पहली लाइन इसी तरह ही होगी, प्रैग्मा सॉलिडिटी और कैरेट लगा के आपने कंपाइलर वर्जन बताना है। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं ज़्यादातर जो है यही वर्जन यूज़ करूँ, लेकिन अगर हमें कहीं एरर आता है क्योंकि चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं, थोड़ा बहुत सिंटेक्स में अपग्रेडेशन हो जाती है तो फिर हम कंपाइलर वर्जन को चेंज कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये कंपाइलर वर्जन भी ठीक है। ये लाइन सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखना है और उसके आगे कॉन्ट्रैक्ट का नाम आपने बताना है। मैं काउंटर का कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ तो मैं इसका नाम काउंटर ही रख देती हूँ। आपने कॉन्ट्रैक्ट का जो भी नाम रखना है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही रखना है ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सोर्स कोड होगा वो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होगा। अब मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगी। ये क्योंकि काउंटर का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो ये इसमें हम काउंटिंग ही करवाएंगे। जिन लोगों का प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि वेरिएबल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और वैल्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जिस तरह के इंटीजर्स है या स्ट्रिंग है, इंटीजर्स नंबर्स को स्टोर करती हैं और स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताया था। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेती हूँ। वेरिएबल का नाम मैं काउंट रखती हूँ और उसके साथ ही सेमीकोलन लगाना है और इस काउंट से पहले मैंने यू इंट लिखा। यू इंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सॉलिडिटी एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हैं तो आपको उसकी टाइप बतानी पड़ेगी।
मैंने क्योंकि काउंटर का फंक्शन चलाना है, उसमें वैल्यूज़ को मैंने इंक्रीज करके दिखाना है, तो इसलिए मैंने यूनिट का वेरिएबल लगाया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नंबर को इंक्रीज करके दिखाना है। तो यूनिट का मतलब है अनसाइंड इंटीजर, और अनसाइंड इंटीजर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करते हैं। अगर आप यूनिट की जगह इंट लिख देते हैं तो इंट में आप दोनों वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर यूनिट की है तो मैं यूनिट लिखूंगी। इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले आपने फंक्शन लिखना है, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम डिफाइन करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ गेट काउंट, और उसके साथ ही आपने पैरेंथेसिस लगाने हैं। पैरेंथेसिस के बाद मैं इस फंक्शन को पब्लिक कर रही हूँ। पब्लिक विजिबिलिटी लेवल है, और उसके बाद व्यू। तो ये दो कीवर्ड मैंने यूज़ किए हैं। व्यू के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि आप वैल्यूज़ को व्यू कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ें भी आपको कॉम्प्लेक्स लगेंगी, लेकिन जब आपकी ये वीडियो सीरीज़ में हम और भी कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। इसके बाद हम रिटर्न्स हमें चाहिए यूनिट, तो हम पैरेंथेसिस में यूनिट लिखेंगे क्योंकि हमें वैल्यू नंबर की शक्ल में चाहिए, तो हमें यूनिट यहाँ लगाना है। रिटर्न्स हम यूनिट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न काउंट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी कोड होता है फंक्शन उसको रीयूजेबल बनाता है। तो फंक्शन कोई ना कोई टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और फिर उसको फंक्शन को जब भी हम रन करते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करवाएगा। पब्लिक का कीवर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमने अपना फंक्शन आउटसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेसिबल करना है तो हमें पब्लिक का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। ये जो मैंने गेट काउंट का फंक्शन बनाया है, बेसिकली ये काउंटिंग नहीं कर रहा, ये सिर्फ वैल्यूज़ को अपडेट करके दिखाएगा, जो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा लिखने के बाद डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद मैं एक और फंक्शन बना लेती हूँ। फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ इंक्रीमेंट। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाकर फंक्शन को पब्लिक करना है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, काउंट का वेरिएबल मैं यूज़ करूँगी और मैं लिखूँगी काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, और साथ ही सेमीकोलन। तो ये देखें यहाँ पर मैंने फंक्शन के स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो उसने मुझे फ़ौरन एरर दिखा दिया। इस तरह जो भी एरर होगा ये आपको उसी लाइन पर रेड बॉक्स में शो हो जाएगा। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखते हुए स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो कीवर्ड इसमें पहले से डिफाइन है उनके आप स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो नेम्स फंक्शंस के या कॉन्ट्रैक्ट के आपने रखने हैं वो आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। इंक्रीमेंट का जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम जब भी रन करेंगे तो हमें ये इसकी इनिशियल वैल्यू में यूनिट काउंट की जो इनिशियल वैल्यू है उसमें हमें 1 प्लस करके दिखा देगा, और इसको हम जितनी बार रन करेंगे उतनी बार ही ये फंक्शन हमें 1 इसमें ऐड करेगा और हमें आउटपुट शो करवा देगा। जो वेरिएबल हम फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं उसे ग्लोबल वेरिएबल या स्टेट वेरिएबल कहते हैं। ये वैल्यूज़ ब्लॉकचेन पर स्टोर होती हैं जिनको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम इंक्रीमेंट का फंक्शन रन करेंगे तो इसकी जो भी वैल्यू अपडेट होगी तो वो वैल्यू हमारे पास ब्लॉकचेन में भी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि हमने जो इसका वेरिएबल है काउंट का वेरिएबल वो हमने ग्लोबली डिफाइन किया है। और ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में फ़र्क होता है। अगर मैं इसी काउंट के वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देती तो वो लोकल वेरिएबल होता, लेकिन मैंने इन दोनों फंक्शंस के बाहर इस वेरिएबल को डिफाइन किया है तो इसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे या स्टेट वेरिएबल कहेंगे। तो बेसिकली इंक्रीमेंट का फंक्शन जो है ब्लॉकचेन की वैल्यू की स्टेट को चेंज करेगा। जब जब हम इस इंक्रीमेंट के फंक्शन को रन करेंगे तो ये ब्लॉकचेन की वैल्यू ऑफ स्टेट को चेंज करेगा। तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पर जो गेट काउंट का फंक्शन है उसमें मैंने व्यू का कीवर्ड लगाया है, लेकिन इसमें मैंने इंक्रीमेंट में व्यू का कीवर्ड नहीं लगाया, क्योंकि व्यू का कीवर्ड सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यूज को व्यू करता है, चेंज नहीं कर सकता। तो इंक्रीमेंट का फंक्शन जितनी दफ़ा भी हम रन करेंगे ये ब्लॉकचेन पर वैल्यू को अपडेट करता रहेगा। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। फंक्शन के लिए हम कंस्ट्रक्टर का ही कीवर्ड लगाएंगे, इसके आगे भी पैरेंथेसिस लगाकर इसको भी पब्लिक कर देंगे, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें अपना हम स्टेट वेरिएबल डिफाइन करेंगे और इसको एक वैल्यू दे देंगे।
जो कि है 0। कंस्ट्रक्टर फंक्शन सिर्फ एक ही दफ़ा रन होगा और एग्जीक्यूट होगा। तो जब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करेंगे तो उसमें कंस्ट्रक्टर की जो भी वैल्यू हम देंगे वो हमारी ब्लॉकचेन पर सेट हो जाएगी और उसी वैल्यू को हम बार बार यूज कर सकेंगे, लेकिन उसे हम चेंज नहीं कर सकेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही दफ़ा रन होता है। तो इसको अब हम कंपाइल करते हैं और डिप्लॉय करके देखते हैं। तो कंपाइल करने के लिए आपने थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑटो कंपाइल पहले से सिलेक्ट हुआ है तो हमें कंपाइल की ज़रूरत नहीं है और कोई एरर हमारे प्रोग्राम में नहीं है, ये सिर्फ वार्निंग है। तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब हम फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम डिप्लॉय पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ ग्रीन टिक आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम डिप्लॉय हो गया और हम यहाँ पर क्लिक करके इसे टेस्ट कर लेते हैं। और ये जो काउंटर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का नेम है, इसके आगे जो एड्रेस है वो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। तो इंक्रीमेंट का फंक्शन सबसे पहले हम जो है गेट काउंट का फंक्शन रन करते हैं। गेट काउंट के लिए हम पहले क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू इसने हमें रिटर्न करवाई हुई है 0 है, क्योंकि हमने इसको इनिशियल वैल्यू ही 0 दे दी। अभी इस पर हमने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, इसको सिर्फ हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है तो इसने हमें वही रिटर्न करवा दी। तो उसके बाद हम इंक्रीमेंट का फंक्शन रन करते हैं। इंक्रीमेंट पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रांजैक्शन हुई है क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ट्रांजैक्शन ही है। ये इस एड्रेस पर हमने डिप्लॉय किया है फ्रॉम एंड टू, और गैस चार्जेस इसके कितने डिडक्ट हुए हैं ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। इसे आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और इंक्रीमेंट फंक्शन को चलाने के बाद हम दोबारा गेट काउंट का फंक्शन रन करेंगे तो आप देखें कि हमारे पास वैल्यू 1 हो गई है। इसी तरह हम दोबारा इंक्रीमेंट का फंक्शन रन करेंगे और फिर हम दोबारा गेट काउंट पर आएंगे तो हमारे पास वैल्यू 2 हो गई है। तो जितनी दफ़ा हम इंक्रीमेंट का फंक्शन चलाएंगे वो वैल्यू को अपडेट करता रहेगा और अपडेटेड वैल्यू हम गेट काउंट के फंक्शन से देख सकते हैं। अब इसी के साथ मैं एक और फंक्शन बना लेती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं फंक्शन बनाती हूँ, फंक्शन डिक्रीमेंट। इसका भी सेम यही प्रोसेस होगा। पैरेंथेसिस लगाकर इस फंक्शन को हम पब्लिक कर लेंगे ताकि हमें कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से एक्सेसिबल हो, और फिर करली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसमें भी इसी तरह हमने काउंट का वेरिएबल डिफाइन करना है, इक्वल इज इक्वल टू काउंट -1। हम देखते हैं हमारा कंपाइल हो गया, हमारा ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। जो पहले से हमने डिप्लॉय किया हुआ था उसे मैंने डिलीट कर दिया। इसे मैं दोबारा डिप्लॉय पर क्लिक करूँगी तो हमारा ये ग्रीन टिक आ गया है, सक्सेसफुली डिप्लॉय है। इसे हम टेस्ट करके देख लेते हैं। ये देखें, अब मैं इंक्रीमेंट का फंक्शन एक बार रन करती हूँ और फिर मैं इसको अपडेटेड वैल्यू देखती हूँ तो 1 है। फिर मैं इंक्रीमेंट का फंक्शन रन करूँगी, इसकी अपडेटेड वैल्यू 2 है। फिर मैं डिक्रीमेंट का फंक्शन रन करूँगी तो गेट फिर अपडेट कर देखेंगे तो हम इसकी वैल्यू 1 होगी, एक डिक्रीज कर दिया। फिर दोबारा से मैं डिक्रीमेंट का फंक्शन रन करूँगी तो इसकी अपडेटेड वैल्यू देखने के लिए गेट काउंट का हम फंक्शन रन करेंगे तो वैल्यू 0 हो गई। मतलब ये कि एक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और दूसरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत मैंने डिटेल में आपको बताया है और कंस्ट्रक्टर का भी आपको आइडिया हो गया कि ये एक ही दफ़ा एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट ये रन हो जाता है और अपनी वैल्यू को ब्लॉकचेन पर स्टोर करवा देता है। तो इन सब कीवर्ड्स और फंक्शन को हम बार बार यूज़ करेंगे ताकि आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इसमें मैं आपको एक और मेथड बता देती हूँ जिससे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट छोटा हो जाएगा और ये हमारे फंक्शन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के फंक्शन दोनों रन हो जाएंगे। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्टर को हटा देते हैं और यहाँ पर इसकी जो हमने ग्लोबल वेरिएबल है इसी में हम इसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं 0। और अब हम इसको जो ये देखते हैं कि हमारा कंपाइल हो गया प्रोग्राम, इसको हम डिप्लॉय कर लेते हैं। जो पहले से डिप्लॉय हुआ है उसे डिलीट कर देते हैं। इसे हम दोबारा डिप्लॉय करेंगे तो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम गेट काउंट को देख लेते हैं कि इसमें वैल्यू 0 पड़ी है और क्योंकि हमें इंटीजर रिटर्न करवा रहा है इसलिए यहाँ पे u इन 256 लिखा है। u इन 256 के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और ब्लॉकचेन पे जो वैल्यू स्टोर होती हैं इंडेक्सिंग उनकी 0 से स्टार्ट होती है। तो पहला नंबर आपको 0 में दिखाई देगा, दूसरा नंबर आपको 1 में,
दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं इंक्रीमेंट का फंक्शन चला लेती हूँ, फिर गेट काउंट का, तो हमारे पास वैल्यू 1 आ गई। फिर इंक्रीमेंट का चलाया गेट काउंट का, तो वैल्यू 2 हो गई। तो इस तरह डिक्रीमेंट का मैंने फंक्शन रन किया, फिर हम इसे अपडेटेड फंक्शन को देखेंगे तो वैल्यू 1 हो गई। तो इसी तरह ये काम करता है। और जिस तरह आप इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो यहाँ पर 0 की जगह 1 आ जाएगा, उसके बाद 2, तो ये नंबर्स भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक मेथड और बता देती हूँ जिसके लिए आपको ये गेट काउंट का फंक्शन भी रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं आप ये फंक्शन यहाँ से हटा देती हूँ, और फिर आपने यहाँ पर ये वेरिएबल डिफ़ाइन किया है, स्टेट वेरिएबल, इसको हम पब्लिक कर देंगे। तो ये भी हमारा आउटसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेसिबल हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों को रन करके देख लेते हैं। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिप्लॉय किया था उसे मैंने डिलीट कर दिया, हम इसे दोबारा डिप्लॉय करेंगे और टेस्ट करके देखेंगे। तो अब आप देखेंगे मेरे पास जो काउंट का वेरिएबल है वो भी यहाँ पर आ गया है। वो इसलिए क्योंकि इसको मैंने पब्लिक कर दिया है और ये वेरिएबल भी अब आउटसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेसिबल है। तो इसमें मैं रन किया तो इसकी वैल्यू 0 है। पहले इंक्रीमेंट का फंक्शन चलाते हैं, फिर इसको मैं रन करूँगी तो वैल्यू 1 होगी। दोबारा इंक्रीमेंट का फंक्शन रन किया तो इसकी वैल्यू 2 होगी। इस तरह डिक्रीमेंट का फंक्शन रन किया तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होकर 1 रहेगी। मज़ीद आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से इसको हटा दें, वैल्यू आपने ऊपर डिफ़ाइन कर दी है, तो इसे हम कर देते हैं ++। तो अब हम इसे डिप्लॉय करके देख लेते हैं। पहले से जो डिप्लॉय है उसे मैंने डिलीट कर दिया है, इसे मैं दोबारा डिप्लॉय कर देती हूँ और फिर हम इसे टेस्ट करते हैं। तो ये सेम एज इट इज़ वर्क करेगा जैसे पहले कर रहा था। पहले इंक्रीज़ का फंक्शन हमने चलाया तो हमारे पास इंक्रीज़ हो गई वैल्यू, फिर डिक्रीज़ का फंक्शन चलाया तो हमारे पास वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। लेकिन ये आपको कंस्ट्रक्टर का फंक्शन बनाने के लिए जो मकसद था वो ये था कि आगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्टर भी यूज़ होगा। और गेट काउंट का जो हमने फंक्शन बनाया था तो हमें अपडेट वैल्यू देखने के लिए गेट कुछ इस तरह का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसी वजह से मैंने आपसे ये दोनों फंक्शंस बनवाए, कंस्ट्रक्टर का भी और गेट काउंट का भी, ताकि हम डेटेड वैल्यू देख सकें। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।